श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक संख्या 37 से 40। प्रजापतिन् मनुन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याध्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषान् नरान् मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेत भूत विनायकान् कुष्माण्डोन्मादवेतालान् यातु धानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् रूपा सरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थल नभौकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमः। शब्दार्थ। प्रजापतिन् ब्रह्मा तथा उनके पुत्र यथा दक्ष इत्यादि, मनोन वैवस्वत मनु जैसे समय समय पर होने वाले प्रधान, देवान यथा इंद्र चंद्र तथा वरुण, ऋषीन यथा भगु तथा वशिष्ठ, पितृगणान पितरलोक के निवासी, पृथक अलग से, सिद्ध सिद्ध लोक के वासी, चारण चारण लोक के वासी, गंधर्वान गंधर्व लोक के प्राणी, विद्याधर लोक के वासी, असुर नास्तिक लोग, गुह्यकान यक्ष लोक के वासी, किन्नर लोक के वासी, अप्सरसः अप्सरा लोक की सुंदरियां, नागान नागलोक के नागतुल्यवासी, सर्पान सर्पलोक के वासी, किम पुरुष लोक के बंदर जैसे वासी, नरान पृथ्वी के वासी, मातृलोक के वासी, रक्षः राक्षसी लोक के वासी, पिशाचान पिशाच लोक के वासी, च भी प्रेत लोक के वासी, भूत आत्माएं, विनायकान पिशाच विनायक, कुष्मांड मायाजाल, उन्माद पागल, वेताल जिन्न, यातुधानान भूत विशेष, ग्रहान शुभ तथा अशुभ नक्षत्र, अपि भी खगान पक्षी, मृगान जंगली पशु, पशुन घरेलू पशु, वृक्षान भूत। એમાં શું લખ્યું છે? આમાં શું લખ્યું? વૃક્ષાનમાં ભૂત. अच्छा। गिरीन पर्वत, नृपा हे राजन, क्या वृक्षाનમાં વૃક્ષ આવે છે જો ને ઇંગ્લિશમાં એમાં જો गिरीन पर्वत, नृपा हे राजन, सरीसृपान रेंगने वाले जीव, द्विविधा जड़ तथा चेतन प्राणी, चतुर्विधाः भ्रूण अंड स्वेदज तथा बीज से उत्पन्न 4 प्रकार के प्राणी, ये अन्य समस्त, जल पानी, स्थल भूमि, नभ ओकसः पक्षी, कुशल सुखी, अकुशलाः दुखी, मिश्रः सुखी दुखी दोनों,
कर्मणाम अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, गतयः गति फल, तो लेकिन, इमह वे सब। अनुवाद, हे राजन, मुझसे यह जान लो कि सभी जीवात्माएं अपने विपत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु व्यास वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा चारण लोक के वासी, चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत, नाग बंदर जैसे किम पुरुष, मनुष्य मातृलोक के वासी, असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक जंगली पशु पक्षी, घरेलू पशु सरीसृप, पर्वत जड़ तथा चेतन जीव, जरायुज अंडज स्वेदज तथा उद्भिद जीव तथा अन्य समस्त जल स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित है। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। तात्पर्य, इस सूची में जीवात्माओं की विविध किस्में बताई गई हैं। सर्वोच्च लोक से लेकर ब्रह्मांड के निम्नतर लोक के सारे जीवों की विभिन्न योनियां सर्वशक्तिमान पिता विष्णु द्वारा उत्पन्न की गई है। अतः कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में निम्नलिखित श्लोक में सभी जीवात्माओं को अपनी संतति कहा है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। प्रकृति की तुलना माता से की गई है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपनी मां से उत्पन्न होता देखा जाता है, किंतु सत्य तो यह है कि ऐसे जन्म का वास्तविक कारण माता नहीं है। जन्म का वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के वीर्य के बिना शिशु को माता जन्म नहीं दे सकती। अतः असंख्य ब्रह्मांडों में विभिन्न योनियों तथा स्थितियों में सभी जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर के बीच से उत्पन्न होते हैं। केवल अल्पज्ञानी इन्हें भौतिक प्रकृति से जन्मा हुआ मानते हैं। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। भौतिक प्रकृति भगवान की शक्तियों में से एक है। भौतिक प्रकृति परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा की तुलना में निम्नतर होती है। भगवान की परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति संयोग करके सारे सांसारिक व्यापारों को प्रकट करती है। कुछ जीवात्माएं अपेक्षातया सुखी है तो कुछ दुखमय स्थितियों में जीवन बिताती है, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं है। बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता। भले ही कोई प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का कैदी, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी के बंदी जीवन से प्रथम श्रेणी के बंद जीवन में उन्नत किए जाने की अपेक्षा बंदी गृह से ही मुक्त होने का प्रयत्न करें। किसी की प्रथम श्रेणी के कैदी में प्रोन्नति हो सकती है, किंतु अगली अवधि में उसे तृतीय श्रेणी से फिर जाना पड़ सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और भगवान के धाम जाने का प्रयास करे। समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही असली गंतव्य है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा आवाज बताना थोड़ी आवाज। ओके, हरे कृष्ण।
भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है और ये श्लोक, ये अध्याय का नाम है। वास्तव में भागवत में A to Z प्रश्न का उत्तर है, सभी प्रश्न, आध्यात्मिक, भौतिक, सब प्रश्न का उत्तर है। लोग सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत दुखी है, वो व्यक्ति को पैर नहीं, इसको हाथ नहीं, इसको आंख नहीं है, इसको इतनी तकलीफ है, क्यों? ये सब लोग देखते हैं लेकिन उनका उत्तर नहीं उनको मिलता है। और फिर वो क्या बोलते हैं? अरे बेचारा, उसकी सेवा करो, यही भगवान है, इनकी सेवा करना ही हमारा भगवान की सेवा है, ऐसा बोल देते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है। और वो परमेश्वर भगवान कृष्ण का फिर द्वेष करते हैं। ये श्लोक में हमको समझाया है कैसे द्वेष नहीं करना चाहिए। हम पूर्व कर्मों के हिसाब से हमको जो शरीर मिलता है उसी हिसाब से हम लोग को भुगतना पड़ता है, कर्म फल भुगतना पड़ता है उस शरीर में। तो हमको कर्म फल भुगतने के लिए ऐसा शरीर मिलता है। और ये सब की उत्पत्ति, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई देव बनता है, तो ये सब परमेश्वर उनके पूर्व कर्मानुसार के साथ, ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। ये सबका सर्जन परमेश्वर ही करते हैं। तो इसमें दो तीन बातें, लेकिन सबसे पहले हम ये बात समझे कि लोगों का जो मिसकॉन्सेप्ट है कि भाई ये बहुत गरीब है, अभी गरीब का ही सेवा करो, यही भगवान की सेवा है। हाँ? लेकिन स्पष्ट लिखा है इसमें कि क्यों ऐसे गरीब बनते हैं, क्यों ऐसे अपंग बनते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, बोला आप, हम लोग जो मेंटली जो परेशान है, डिप्रेशन वाले लोग, उनके लिए एक संस्था चला रही है, उसमें वो लोग रहते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। वो दिखते नहीं है कि वो पागल है, लेकिन डिप्रेशन वाले हैं, इसलिए उनके लिए मुझे फंड दिलवाओ, आप अपने भक्तों के ग्रुप से फंड दिलवाओ, क्योंकि वो बहुत पीड़ा सहन करते। वो दिखते तो अपने जैसे है, लेकिन उनका मेंटल, मानसिक इतना खराब है कि वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते, वो आत्महत्या करते हैं। तो आप उनके लिए हमको डोनेशन दिलवाओ। तो मैंने उनको बोला, देखिए हम इस प्रकार से डोनेशन नहीं देते हैं, हम कृष्ण सेवा के लिए डोनेशन देते हैं। तो बहुत गुस्से हो गया, बोला आप लोग कृष्ण कृष्ण ही करते रहते हो, तो ये लोगों को क्या है, ये लोगों का क्या होगा? आप किसी को देते नहीं। फिर उन्होंने मुझे बहुत बोला, मैंने उनको समझाने का कोशिश किया, देखो भाई, क्यों ये लोग ऐसे होते हैं और आप लोग इसके पीछे जाते हो, तो हो सकते है आप लोग भी दूसरे जन्म में ऐसे हो सकते हो। हम कृष्ण भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत पापी है और भगवान ही हमको पाप में से दूर कर सकते हैं। यदि हम कृष्ण भक्ति छोड़कर इस प्रकार समाज सेवा में जाएंगे या इस प्रकार गरीबों की सेवा में जाएंगे, तो क्या होगा? वो गरीब गरीब ही रहेगा और हम श्रम एवं केवल, हमको श्रम ही मिलेगा और उसे कोई लाभ नहीं होगा। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वो गरीब गरीब क्यों है, ये अपंग अपंग क्यों है, क्यों ये सबको ऐसी दुखमय अवस्था भुगतनी पड़ती है। सबसे पहले वो जानो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आज कोई व्यक्ति किसी का पैसा ले लेता है बिना काम को, और वो समझता है, कोई लिखान नहीं होता है, वो समझता है कि मैं पैसा उसको नहीं दूंगा और वो नहीं देता है। वो सोचता है मुझे कौन पकड़ेगा। लेकिन ऐसे ही लोग जो दूसरे का पैसा लेकर कभी देते नहीं है, वो दूसरे जन्म में उसको उसका कर्म फल भुगतना पड़ेगा, तब वो बोलेगा अरे मेरा पैसा कोई ले गया। अरे तुमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया था, किसी को पैसा ले लिया था, तो ये जन्म में तुम्हारा चला गया, तुम्हारा डबल जाएगा, ट्रिपल जाएगा। और यदि ब्राह्मण का ले लिया और यदि वैष्णव का ले लिया तो बहुत खराब हालत होगी। तो ये सब लोगों को मालूम नहीं है। मैंने उनको बताया कि अभी मैंने सुना था कि एक राजकारणी लोग क्या करते हैं, बहुत पैसा ले लेते हैं, किसी को जॉब दिलानी है तो वो 5 लाख 10 लाख 50 लाख ले लेते हैं वो व्यक्ति के पास, फिर उसको जॉब दिलवाते हैं।
अभी वो बिना काम का वो पैसा ले रहा है ना, क्योंकि उसको सत्ता है। अभी मैं मैनेजर हूं कोई कंपनी में और मैं ही किसी को जॉब देता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा भाई तुमको मुझे 50,000 देना पड़ेगा तो मैं जॉब दूंगा। तो ये जो बिना मेहनत के, ये जो पाप कर्म का पैसा है, और इस प्रकार से हम लोग पैसे लेंगे तो हमको दूसरे जन्म में भुगतना पड़ेगा। फिर हम अपंग अपाहिज हो जाएंगे, या कोई भी प्रकार से हमको शरीर मिलेगा दूसरा, फिर हम भगवान को फरियाद करेंगे कि देखो ये अपाहिज हो गया, ये मेंटल, इसका डिप्रेशन हुआ है। अभी आप किसी का 35 लाख ले लेते हो, बेचारा अभी जॉब के लिए जाता है, तो उसको कितना डिप्रेशन होगा कि मुझे 35 लाख भरना है मानसिक। अभी तुमने उसको मानसिक डिप्रेशन दिया, बिना काम का पैसा लिया, फिर अगले जब जब मनुष्य जन्म तो ही मिलेगा ही नहीं, लेकिन जब भी मनुष्य जन्म मिलेगा तब तुम डिप्रेशन में रहोगे और फिर तुम बोलोगे कि मुझे कोई डिप्रेशन हुआ। ये स्पष्ट बात है, कर्म के सिद्धांत है। सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। तो मैंने उसको समझा है कि ये क्यों ऐसा हुआ है, क्यों उसको इतना दुख भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसके पूर्व कर्म के फल है, ये पाप कर्म के फल है। कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई अमीर घर में जन्म लेता है, तो अपने पाप कर्म के हिसाब से लेते हैं। और ये प्रश्न है कि भाई क्यों ये सब दुखी है, तो इसका उत्तर यही है, और ये उत्तर इसमें से मिलता है। इसीलिए भागवतम में सभी प्रश्नों के उत्तर है। अब ये बात, ये ज्ञान सबको नहीं है, क्योंकि सब अपने हिसाब से स्पेकुलेशन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत दुखी है, हाँ, उसका पूर्व जन्म में जो भी हुआ वो अभी हमें उसके दुखी की सेवा करनी है, ये स्पेकुलेशन ज्ञान है। तो हमें ये सब समझना है कि इस प्रकार से कोई भी दुखी रहता है, उसका पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से होता है दुखी, उसका दुख। हम लोग भी दुखी है, हम कौन बोलते हैं हम दुखी नहीं है? जो बोलते हैं ये दुखी है, तो उसको वो दुख है, तुमको दूसरा दुख है, किसी को तीसरा दुख है। यहां लिखा है ना कि कुशल अकुशल और मिश्रा कर्मणाम गतयस्त्रिमः। कोई सुखी दिखते हैं, कोई दुखी दिखते हैं, और कोई सुखी दुखी दोनों दिखते हैं। वो दिखते हैं, लेकिन सब दुखी है इस जगत में। कोई गरीब होगा, ये बेचारा बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, वो सोचेगा देखो ये अमीर, ये कितना बड़ा बंगलों में रहता है, वो कितना सुखी है। लेकिन जब उसके घर में जाओगे तो सोचेंगे अरे यार ये तो मेरे से ज्यादा दुखी है ना? हम जाएंगे उसके नजदीक जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। सोचिए बहुत पैसा है मेरे पास, और इतना पैसा है, लेकिन बेटा बिगड़ गया, बेटा ड्रग्स के आदत में लग गया, क्या करूंगा मैं पैसा? हाँ? तो मैं दुखी हूं ना। या लड़के को बुरी आदत लग गई, स्त्रियों के पीछे वेश्यावृत्ति में लग गया, या बहुत पैसा है वो व्यक्ति खुद वेश्यावृत्ति में लग जाता है। तो देखो ऐसा दिखता है, गरीब को दिखता है ये पैसा वाला कितना अच्छा है, कितना सुखी है, लेकिन जब उसके पास जाएंगे तब मालूम पड़ेगा उसके हजारों दुख होंगे। उसके पास लाखों रुपया है और उसके लाखों दुख होते हैं। गरीब के पास कम पैसा होता है, कम दुख होता है। हाँ? तो ये हमको समझना है। हमको जो भी मिलता है हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से मिलता है। यहां लिखा है कि ये जो सभी जीव है, दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित है। सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सब इसमें सम्मिलित है। पूरे ब्रह्मांड में हम देखेंगे तो ये सब मिश्रण है, कोई सुखी है, कोई दुखी, और कोई सुखी दुखी मिश्र है। तो यहां हम को ये ज्ञान, ये इसमें पूरा ज्ञान, मतलब कि हम लोग क्यों पशु पक्षी देव असुर दानव गंधर्व किन्नर किम पुरुष क्यों बनते हैं,
ये सब ज्ञान इसमें है। हमारे पास ये ज्ञान किसके पास नहीं है? जो भागवतम नहीं पढ़ते हैं उसके पास ये ज्ञान नहीं है, और वो अपने को विद्वान मानता है। भागवतम में संपूर्ण ज्ञान है, और इस श्लोक, इस अध्याय में तो पूरा ज्ञान आ गया, सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए। हाँ? तो ये सब है भागवतम में। लेकिन जो भागवतम नहीं पढ़ेगा, भक्ति नहीं करेगा, इसके बारे में सोचेगा ही नहीं, उसको कैसे ज्ञान होगा? बस लोग बोलते मैं बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी, बहुत दुखी हूं। फिर वो दुख को ऊपर चलना, उसका निवारण करने का प्रयास करेगा। अभी मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, चलो मैं अभी सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ जॉब करने के लिए, 6 से 2 बजे, और 2 से रात को 10 बजे तक नौकरी करूंगा, मैं सुखी होऊंगा। ये कैसे सुखी होगा वो व्यक्ति? वो खड़ा नहीं रहता है, शांति से सोचता नहीं है कि मैं इतना सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक दौड़ दौड़ करता हूं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल से मैं दौड़ रहा हूं, तो मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा हूं? ये कर्म का सिद्धांत समझना है। एक भक्त मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी घर पे लोन है, हमारी उम्र है, काम करने का इच्छा नहीं है, लेकिन इतना व्यस्त हो जाते हम, इतना काम करना पड़ता है। और काम क्यों करना पड़ता है? लोन का हफ्ता चुकाना है। उन्होंने स्पष्ट बताया मुझे। अभी वो छोड़ भी नहीं सकते जॉब, जॉब में कोई रुचि नहीं है, कोई मजा नहीं आ रही है, टेंशन ही टेंशन है जॉब में, पर छोड़ नहीं सकते। यहाँ हफ्ता भरना है, घर चलाना है, कैसे छोड़ सकते? जबकि वही व्यक्ति अगर लोन नहीं लेता और जो जॉब से कमाता उसको सेविंग करके रखता अपने फ्यूचर के लिए, तो वो जॉब छोड़ सकता था और फिर आराम से जी सकता था। लेकिन यही माया है, यही हम स्पेक्युलेट करते हैं कि मैं घर बनाऊंगा, फिर मैं लोन इतने समय में पूरा कर दूंगा, लेकिन हम फंस जाते हैं। हम अपने हाथ से अपने आप ये सॉल्यूशन निकालना चाहते, भागवतम का आश्रय नहीं लेते, इसीलिए हम लोगों को तकलीफ हो रही है। भागवतम का आश्रय लो। भागवतम ने क्या कहा है, कैसे हम सुखी हो सकते हैं? तो इसमें स्पष्ट लिखा है। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हाँ, प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं, कुछ जीवात्माएं अपेक्षतया सुखी है, तो कुछ दुखमय स्थितियों में है, जीवन बिताते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीव, कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं है। कोई भी सुखी नहीं है, दिखता है। बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता, भले ही वो प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का कैदी। यानी भले वो सोने के महल में रहता है, सोने की जंजीर से बंधा हुआ है, पर वो जेल में है। और कोई लोहे की जंजीर से बंधा है और छोटे घर में रहता है, वो भी बंधन है, वो भी बंधन है, दोनों बंधन। प्रभुपाद यहाँ दिखाते हैं दोनों कैदी है, इस भौतिक जगत में सब लोग कैदी है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी के बंदी जीवन से प्रथम श्रेणी के बंदी जीवन में उन्नत किए जाने की अपेक्षा बंदी गुरु से ही मुक्त होने का प्रयत्न करे। ये पूरा उत्तर है, हमारे पूरे जीवन का ये उत्तर है। हम लोग क्या करते हैं, अरे यार मेरा छोटा घर है, मेरा जॉब भी अच्छा नहीं है, जॉब 4-5 घंटा जाना पड़ता है, कम पैसा मिलता है, तो इससे मैं घर बड़ा कैसे करूँगा? फिर वो बड़ी जॉब निकालेगा, हम अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। हम सोचते हम सुखी होंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अभी ये 4 घंटे का था, अभी मैं 12 घंटे का जॉब ले लेता हूँ, तो मेरा घर बड़ा हो जाएगा। तो क्या बड़ा हो जाएगा घर, लेकिन क्या किया उन्होंने, छोटे घर से बड़े घर में ही गए। प्रभुपाद ये ना बोलते हैं, बोले तृतीय थर्ड क्लास जेल के रूम से फर्स्ट क्लास रूम में मत जाओ। उसमें क्या था, वो थर्ड क्लास थी, उसमें छोटा था जेल का। अभी हम बड़े में गए, वहाँ टीवी भी है,
फ्रीज भी है, वो जेल ही है, पर आप बाहर वहां से नहीं निकल सकते। प्रभुपाद कहते हैं ये थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास जेल से बाहर निकलो, इस जेल से बाहर निकलो। यानी हम लोग क्या प्रयास करते हैं, आजीवन जीने वाले हैं ऐसा प्रयास करते हैं। अभी मेरा छोटा घर है, थोड़ा बड़ा कर लूं, फिर मैं शांति से जीऊंगा, और शांति कहां से होगी? ये हम सबको समझाते हैं कि सुख ही कोई नहीं हो सकता, ये हमारी छलना है। हमारा मन जो है वो हमको छलता है माया के साथ मिलकर। नहीं, मन बोलते है सुखी हो जाओगे तुम, कौन बोलता है नहीं सुखी होगे, तुम ये घर लोगे सुखी हो जाओगे, मन ऐसा समझाता है, सुखी नहीं होंगे। कभी कभी लोग कुत्ते को कार में लेके घूमते हैं, कुत्ता घर में रखते हैं, कुत्ते को बच्चे से भी ज्यादा सेवा करना पड़ता है कुत्ते का। वो एक व्यक्ति मुझे बोला कि मेरे कुत्ते को हम रोज अंडा खिलाते हैं, उसको खिलाना पड़ता है नहीं तो उसको तबीयत ठीक नहीं होगी। तो मतलब शेरी के कुत्ते को, हमारी गली में जो कुत्ते होते हैं उसको कौन अंडा खिलाने जाता है? ये सब हम जेल में रहकर हम ये सब के पीछे दौड़ते हैं, कुत्ते को खिलाओ, कुत्ते को घुमाओ, और लोग बोलते हैं ये कुत्ता कितना सुखी है, देखो उसको कार में घूमने को मिलता है। लेकिन कुत्ते को कार में घूमना से अच्छा है वो गली में रहकर गली में भसे, वो उसको अच्छा लगता है। लेकिन हम अपना स्पेकुलेट करते हैं कि कुत्ते लाएंगे, कुत्ते को भी सुखी करेंगे और हम भी कुत्ते के संग में सुखी हो जाएंगे। ये सब चल रहा है। यहां लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और भगवान के धाम जाने का प्रयास करे, यही हमारे एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। पूरा जो ये है ये पूरा ज्ञान का सार है, पूरे प्रश्नों का उत्तर है। तो फिर क्या करें, हम अच्छा घर नहीं ले? नहीं, यदि तुम्हारे पास पैसा है तो लो, लेकिन वो पैसे में से भगवान की सेवा भी होनी चाहिए, नहीं तो तुमको कर्म बंधन लगेगा, स्पष्ट लगेगा कर्म बंधन। क्योंकि हम जो भी पैसा कमाते हो उसमें पाप होता ही है। कोई बोलेगा नहीं मैंने तो बैंक में रख देता हूं, मैंने बैंक के ब्याज से खाता हूं। नहीं, बैंक वाले भी किसी मछली पकड़ने वाले को लोन देते हैं, बहुत सारी लोन देते हो, किसी कत्ल खाने को, जुआ खाने वाले को लोन देते हैं, हाँ सबको देते हैं ना लोन। तो तुम्हारे पैसे कहाँ शुद्ध है? मतलब हमारे पास जो भी पैसे आते, हम जो भी काम करते हैं उसमें दोष रहता ही है। इसीलिए हम जो भी इनकम प्राप्त करते हैं वो धन को शुद्ध करना पड़ेगा, इसीलिए दान देना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य, हम लोगों को ये सब शिक्षा प्राप्त करनी है। यदि हम घर लेना चाहते लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवान को केंद्र में रख के लो। वो घर तुम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो और उसके लिए लोन मत लो। मतलब लोन थोड़ा बहुत लिया वो एक अलग बात है, पर यहां मेरा, हम जीवन भर कमाते रहेंगे, 70 साल के होंगे तब तक लोन चलेगा, फिर 70 से 80 साल में एंजॉय करूंगा। नहीं, आप अभी 40 साल के हो, ठीक है, 5-10 साल के लिए लोन लेना ठीक है, 50 साल के बाद सब बंद है। 50 साल के बाद कोई हफ्ता नहीं भरना है, एक ही हफ्ता भरना है, भगवान को दान देना है अगर कमाते हो तो, और नहीं कमाते हो तो भगवान की सेवा करो। 50 साल के बाद कुछ नहीं, कोई हफ्ता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हमको भरना पड़ता है क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम भागवतम नहीं पढ़ते हैं, हम लेक्चर नहीं सुनते हैं, हम भक्तों का संग नहीं करते, हम भक्ति गंभीरता से नहीं करते, इसीलिए हमको लोन लेनी पड़ती है। और वो लोन चुकाते चुकाते मृत्यु शैया पे हम सो जाएंगे। मृत्यु, बेटा वो लोन अभी बाकी है, 5 लाख बाकी है, मैं मर जाऊं तो मेरा इंश्योरेंस है उसमें से लोन चुका देना, फिर तुम सुखी से रहना। तुम तो सुखी से नहीं रह पाओगे तो बच्चे कैसे सुखी रहेंगे? ये सब छलना है, हाँ? इस जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता है, सब दुखी है। सुख मात्र से भगवत धाम जाने से है, बाकी कोई सुखी नहीं है। यहां देखो, हे राजन मुझसे यह जान लो कि सभी जीवात्मा अपने विपद कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और ये ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र से लेकर
जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव हैं, जीव, जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्बीज। बीज में से उत्पन्न होते हैं, फिर अंड में से उत्पन्न होते हैं, पसीने में से उत्पन्न होते हैं, अंडा, बीज और ये बीज में से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार पसीने में से उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 प्रकार के जीव सब आ जाते हैं इसमें, सरीसृप, पर्वत, जड़ तथा चेतन जीव। ये सब की उत्पत्ति क्या परमेश्वर द्वारा होती है, जीव के पूर्व कर्मों के अनुसार। तो इसीलिए कोई सुखी है, कोई दुखी और कोई मिश्र है। लेकिन इस भौतिक जगत में अभी ऐसा लगे मैं सुखी हूं, चलो, लेकिन इस जन्म में मैं किसी से पैसा लिया, करोड़ों रुपया लिया मैंने, किसी को जॉब में एक बहुत बड़ा मैनेजर हूं या मैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूं, मैंने पैसा लिया, हाँ, मैं सुखी हो गया। लेकिन अभी मैं फर्स्ट क्लास जेल में हूं, लेकिन दूसरे जन्म में मुझे थर्ड क्लास जेल में डाल दिया जाएगा, एकदम खराब जीवन। आज देखिए, इसका तो कोई विचार ही नहीं करते हैं। अंत तक, मरते दम तक हम अपना पोस्ट नहीं छोड़ते, मरते दम तक। इसीलिए मैं सब भक्त को रिक्वेस्ट करता हूं कि लोन मत लो, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे नसीब में होगा, अपने नसीब को खींचो मत। हाँ, पर जो लोन कौन लेगा मालूम है? जिसके नसीब में दुख भुगतने वो लोन लेगा। ये नसीब के ऊपर होता है। पर जब हम ये सुनते हैं, वो कौन नहीं सुनते? जिसका भाग्य वो सुनेगा, हाँ ये लोन नहीं लेना चाहिए। जिसका दुर्भाग्य वो तो लोन ले लेगा। क्यों भाई, तुम लोग अच्छे घर में रहते हो, मैं क्यों नहीं रहूं? ऐसे भी बोलने वाले हैं कि राजेश भाई आपका तो घर बड़ा है, आप रहते हो, तो हम क्यों बड़ा नहीं करें? अरे भाई रहो ना छोटे घर में, मुझे मालूम है बड़ा घर में क्या होता है। छोटे घर में रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे भी आपके जैसा घर, मेरे नसीब में था ये घर, ठीक है, तुम्हारे नसीब में होगा तो तुमको मिलेगा, और तुम्हारे नसीब में दुख होगा, लोन होगा, तो तुम लोन लोगे। इसीलिए ये भागवतम पढ़ेंगे तो हमारा नसीब, हमको मालूम है लोन नहीं लेना है, यानी हमारा नसीब अच्छा है कि हम लोन लेने के लिए तैयार नहीं है। समझ गए मेरा पॉइंट? समझ रहे कि मेरा क्यों लोन लेता है? क्योंकि वो उसका भाग्य नहीं कि ऐसे भक्त से वो सुनता है, और सुनेगा तो अभी निगलेक्ट कर देगा उसको, क्योंकि उसके भाग्य में लोन लेना है और दुख भुगतना है। और ये जो सुनते हैं उसके भाग्य में लोन लेना नहीं है, दुख भुगतना नहीं है, और शांति से हरि बोल हरि बोल, जहां जाना है, करचेलिया जाना है या इधर जाना है, उधर सब जगह जा सकता है। वो सुखी है कि नहीं? प्रचार के लिए सब जगह जा सकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब जगह जा सकता है, मंगला आरती के लिए हर रोज आ सकता है, 2 घंटा 2.5 घंटा अच्छी तरह माला कर सकता है, रीडिंग कर सकता है, और 2 टाइम गरम गरम प्रसाद ले सकता है, 3 टाइम ले सकता है। वो सुखी है। और वो कौन सुखी होगा? ये लोन लेने वाला थोड़ी ऐसा होगा। लोन तो अरे फटाफट लाओ, टिफिन लेके जाना पड़ता है भाई, ठंडा खाना पड़ता है। हाँ, बड़ी जॉब, रिलायंस में जॉब है तो क्या करेगा? हाँ, टिफिन लेके जाओ, बासी रोटी खाओ सुबह बनाई हुई, और फिर खाओ। हाँ, कितना सैलरी? मेरा 2 लाख का सैलरी है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुखी हो तुम। नहीं भाई, सुखी नहीं है हम। तो ये कौन? जो सुनेगा नहीं उसको ऐसा होगा, जो सुनेगा वो तो हरि बोल, वाह क्या जीवन है। भगवान की भक्ति करो, भगवान हमारा सब पालन पोषण करते, बस हो गया हमारा काम, सुखी जीव। और इतना ही नहीं, जगत में सुखी, तो हम भक्त तो पीड़ा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको मालूम है भगवान की भक्ति करने से असली गंतव्य हमारा भगवत धाम जाना है। तो यही बात है, प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और भगवान के धाम जाने का प्रयास करे। तो ये भागवतम सुनने वाला के ये भाग्य है कि वो भगवत धाम जाने का प्रयास करेगा। इसीलिए वो टेम्पररी जो दुख है, मेरा घर अच्छा नहीं है चलेगा, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है चलेगा, वो सोचेगा मुझे 2 टाइम का खाना मिलता है। हमारे कानू प्रभु देखो, शुभ विलास प्रभु देखो, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोन नहीं है, 11 बजे जाता है, थोड़ा काम करते हैं, आ जाते शाम को, 2 टाइम प्रसाद मिल गया। नंदग्राम के भक्तों को देखो, सुखी है। हाँ? और जिन्होंने लोन लिया उसको देखो,
टेंशन टेंशन टेंशन, ये सब है। खाना पीना तो इतना ही चाहिए, 200-500 रुपए का चाहिए, हम 2 लाख 5 लाख का क्या करेंगे? उसके लिए क्यों टेंशन ले? ये सब समझना है, यही उत्तर है प्रश्नों के, यही सब प्रश्नों के उत्तर है। और एकमात्र उत्तर यही है कि हमें हमारा जीवन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए समय निकालना चाहिए, और फिर भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। बस यही उत्तर है। हम समय नहीं निकालते हैं भगवान के लिए। मंगला में आओ, नहीं। माला अच्छी तरह करो, नहीं। रीडिंग करो, नहीं। बहुत काम है, ठीक है, करो। संग करो अच्छी तरह। ये हमारा प्रभुपाद कहते हैं समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही असली गंतव्य है, बैक होम, बैक टू गॉड है। बस इसलिए प्रयास करो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हमारे कितने ब्रह्मचारी लोग कोई काम करने नहीं जाते, प्रचार करने जाते हैं, सुखी बल्कि